ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा, तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर। देह में रहते विदेही बनकर, जीते जी मर जीवा बनकर। अमृत वेले देता बाबा वरदानों की माला। ओ प्यारे शिव बाबा, तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। चेतन रूप का बोध कराया, गीता ज्ञान अनुभव में आया। किस्मत सबकी बदल ही डाली, क्या से क्या कर डाला। ओ प्यारे शिव बाबा, तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। सब धर्मों को एक बनाने, सबका जीवन नेक बनाने। जीने की वो कला सिखाकर देता नया उजाला। ओ प्यारे शिव बाबा, तेरा ज्ञान है निराला, मीठी मुरली तेरी है अमृत का प्याला। ओ प्यारे शिव बाबा।
ओम शांति। अभी अभी प्यारा सा ये गीत सुना, शिव बाबा तेरा ज्ञान है निराला, और मीठी मुरली क्या है, अमृत का प्याला। सभी ने सुना ना ये ध्यान से गीत। तो बाबा का ज्ञान सबसे निराला है, जो आज तक कभी नहीं सुना। तो आज बाबा ने वो निराला ज्ञान हम बच्चों को गहराई से बताया है। अगर कहें कि ड्रामा के अंदर कई ऐसे राज हैं जो मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते हैं, और भगवान ने आकर के वो राज बताए। अगर मनुष्य कुछ सुनाते भी हैं तो भी कितना मुझा देते हैं, क्योंकि नहीं जानते हैं, खुद भी कहाँ जानते हैं। लेकिन परमात्मा जो रचयिता है उसे ही सारा पता है, तो वो अपना भी भेद बताते हैं, तो अपनी रचना का भी भेद बताते हैं। तो आज बाबा ने ड्रामा के कई राज खोले हैं। प्रश्न है कि क्या हम सब आत्माएं इस सृष्टि पर भगवान से मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? भगवान सृष्टि पर आए तो क्या सभी आत्माएं मिलेंगी भगवान से यहाँ सृष्टि पर? जो समझते हैं हाँ सब मिलेंगी वो हाथ उठाओ, हाँ दो चार। और जो कहते नहीं मिलेंगी वो हाथ उठाओ। अच्छा, तो आज बाबा ने कहा है कि एक जगह जरूर सब मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? परम धाम में जरूर मिलेंगे, क्योंकि जहाँ से बिछड़ी है वहीं जा कर के मिलेंगे। इस सृष्टि पर तो कौन मिलेंगे भगवान से? जो स्वर्ग के आदि में आए होंगे वही भगवान से मिलेंगे। उन्होंने ही सबसे जास्ती भक्ति की है, तो वही सबसे पहले मिलेंगे और भगवान से फिर से पूरा वर्षा लेंगे। इसीलिए गायन है कोटों में कोई, ये नहीं गायन है कि सब मिलेंगे भगवान से यहाँ। भले भक्ति करते हैं और भक्ति का फल कहा जाता है भगवान। भक्ति क्यों करते हैं? भगवान को पाने लिए। तो भगवान मिलते ज़रूर हैं, लेकिन यहाँ नहीं मिलेंगे। धर्मराज की सजाएं खाकर वापस भी ज़रूर ले जाते हैं, और वहाँ सब भगवान को सलाम करेंगे, सल्यूट करेंगे ना, नमस्ते करेंगे। पर इस समय भगवान खुद आकर के बच्चों के आगे नमस्ते करते हैं। तो पहले किसको नमस्ते करना चाहिए? भगवान को हम बच्चों के सामने या हमको भगवान के सामने? रोज़ मुरली में याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते मिलता है ना। तो बाबा नमस्ते पहले करते हैं फिर हम करते हैं, या पहले हम बाबा को नमस्ते करते हैं? जब बाबा आते हैं बाबा करते हैं, क्योंकि बाबा इस समय आकर के हमारे मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट बनते हैं। हाँ, पिता लौकिक में तो बच्चा बाप को नमस्ते करेगा पहले, शिष्टता तो यही है। पिता के पैर भी छूता है, नमस्ते भी करता है पिता को। परंतु यहाँ पिता शिव बाबा पहले आके बच्चों को नमस्ते करते हैं, फिर अंत में जब सब वापस जाएंगे तब बच्चे नमस्ते करेंगे, क्योंकि पिता के पास जाएंगे। तो पिता सबको ले जाएगा, लेकिन कौन उनके साथी बनेंगे, कौन पीछे आएंगे, वो फिर हमारे पुरुषार्थ पर निर्भर है। तो आज बाबा ने कई ऐसे ड्रामा के राज खोले हैं जो हम मुरली द्वारा सुनेंगे। आज 27/2/2023 है, 27 to 23। मीठे बच्चे
बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। क्यों आया है बाप? बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर्क को स्वर्ग बनाना ये सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। हाँ, आज बाबा ने कई बार कहा बेहद बेहद। बाप भी बेहद है, बच्चे भी बेहद है। हाँ, सेवा भी बेहद करते हैं, प्राप्ति भी बेहद कराते, सब बेहद है। और दुनिया में है सब हद हद हद, मेरा तेरा, उसमें फंसे रहते हैं। तो बच्चों को भी बाबा बेहद बनाते हैं। अभी जो नीचे रिट्रीट चली है, उस रिट्रीट का जो नाम दिया है, शीर्षक भी आज बहुत सुंदर दिया है, बीइंग अनलिमिटेड, माना बेहद में कैसे जाए। अभी तक तो दुनिया में हदों में ही फंसे हुए हैं, धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, देश, कितनी हदें। और भगवान हमें बेहद में ले जाते हैं। सारा विश्व ये एक परिवार है। भले भारत की संस्कृति है ये, विश्व एक परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम, लेकिन वो अनुभव कहाँ करते हैं? लेकिन बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं। अभी भी देखो, मैं समझती हूँ कम से कम 80 देशों के भाई बहनें आए हुए हैं नीचे रिट्रीट करने के लिए। इतनी भाषाएं हैं, सब कैसे कार्यक्रम नीचे चलता है। तो वो भी बहुत सुंदर कार्यक्रम चला। आज उनका समाप्ति समारोह है और तपोवन में इनका समाप्ति समारोह होना है शाम को। तो देखो, बाबा हम बच्चों को बेहद में ले जाते हैं। तो मीठे बच्चे, बाप आया है बेहद सृष्टि की सेवा पर। नर्क को स्वर्ग बनाना ये सेवा कल्प कल्प बाप ही करते हैं। प्रश्न है, संगम की कौन सी रस्म सारे कल्प से न्यारी है? सारे कल्प में ये रस्म नहीं है, केवल संगम पर ये रस्म है। कौन सी? सारे उत्तर है, सारे कल्प में बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, लेकिन संगम पर बाप बच्चों को नमस्ते करते हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम सिक्की लदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ। सिक्की लदे हो ना, बहुत काल से, 5000 साल से बिछड़े हो, तो मैं आकर के तुम बच्चों की, सिक्की लदे बच्चों की सेवा पर उपस्थित हुआ हूँ। तो तुम बच्चे बड़े ठहरे ना, तुम बच्चे बड़े ठहरे ना। बाप कल्प के बाद बच्चों के पास आते हैं, सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने। किचड़ा हो गया सारी सृष्टि, किचड़ा, हाँ, किचड़ पट्टी बाबा कहते हैं ना। सारी सृष्टि के किचड़े को साफ कर नर्क को स्वर्ग बनाने। बाप जैसा निराकारी, निरअहंकारी और कोई हो नहीं सकता। बाप अपने थके हुए बच्चों के पांव दबाते हैं। थक गए ना, भक्ति करते करते, भगवान को ढूंढते ढूंढते थक गए, तो भगवान आकर के बच्चों के पांव दबाते हैं। ओम शांति, प्यार भी आज बाबा ने बहुत दिया है। ओम शांति, ओम शांति। बाप आने से ही पहले पहले बच्चों को नमस्ते करे या बच्चे बाप को नमस्ते करे? बाबा ने क्लास में पूछा, कौन करे नमस्ते पहले? तो बच्चों ने उत्तर दिया, बच्चे बाप को नमस्ते करे। बाबा ने करेक्ट किया, नहीं, हाँ, बच्चे बाप को नमस्ते नहीं करे, बाप पहले बच्चों को नमस्ते करे। नहीं, पहले बाप को नमस्ते करना पड़े। संगम युग की रस्म रिवाज ही सबसे न्यारी है। बाप खुद कहते हैं, मैं तुम सबका बाप तुम्हारी सर्विस में आकर उपस्थित हुआ हूँ। तो जरूर बच्चे बड़े ठहरे ना। बाबा बच्चों की सेवा में आए हैं तो बड़े तो बच्चे ठहरे ना। दुनिया में तो बच्चे बाप को नमस्ते करते हैं, यहाँ बाप नमस्ते करते हैं बच्चों को पहले।
गाया भी हुआ है निराकारी निरअहंकारी, तो वो भी दिखलाना पड़े ना कि भगवान निराकारी निरअहंकारी है। तो कैसे निरअहंकारी है भगवान, पहले पहले नमस्ते कर तो दिखाना पड़े ना। वो तो सन्यासियों के चरणों में झुकते हैं। दुनिया में तो सन्यासी तो बैठा रहेगा और सब आकर के उनके चरणों में झुकते हैं, चरणों को चूमते भी हैं, चरणामृत भी पीते हैं, क्या नहीं करते हैं। चरणों का वो 4 चरण धो करके जो उनका चरणामृत बनता है वो भी पीते हैं। समझते कुछ भी नहीं। बाप आते ही हैं बच्चों से मिलने कल्प के बाद। बहुत सिक्की लदे बच्चे हैं। सिक्की लदे का मतलब ही है बहुत समय के बाद मिलना। सिक माना बहुत ढूंढा 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 और बच्चा नहीं मिला और अचानक एक दिन आ गया, उसको सिक्की लदा कहेंगे। बहुत सिक्की लदे बच्चे हैं, इसलिए कहते हैं मीठे बच्चे थके हो। द्रौपदी के भी पांव दबाए हैं ना, तो सर्वेंट हुआ ना। वंदे मातरम किसने उचारा, सबसे पहले किसने उचारा वंदे मातरम। आजकल बड़े नारे लगाते हैं वंदे मातरम, पर भगवान ने सबसे पहले ये वंदे मातरम उचारा। हाँ, माताओं के आगे वंदे मातरम किसने उचारा है, बाप ने। बच्चे समझते हैं बाप आया हुआ है सारी सृष्टि की बेहद सेवा पर। सृष्टि पर कितना किचरा है, ये है ही नरक, तो बाप को आना पड़ता है नरक को स्वर्ग बनाने। अभी ये प्रश्न का उत्तर ही चल रहा है। हाँ, नरक को स्वर्ग बनाने। बहुत उकीर, उकीर माना बहुत उमंग उत्साह, जैसे नहीं कोई आने वाला है तो कितना उस समय उमंग हो जाता है, अरे आने वाला है वो आने वाला है, तो बहुत उकीर से आते हैं। मैं जाके बच्चों से मिलूं तो बड़े प्यार उमंग से आता है बच्चों से मिलने। जानते हैं मुझे बच्चों की सेवा में आना है, कल्प कल्प सेवा पर उपस्थित होना है। जब वो खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं कि बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। अभी भी कर रहे हैं ना सेवा, रोज मुरली हाँ भेजते हैं, रोज याद प्यार बच्चों को देते हैं, तो कितनी सेवा कर रहे हैं। रोज प्रेरणा देते रहते हैं बच्चों को पावन बनाने लिए, श्रीमत देते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं जब वो खुद आते हैं तब बच्चे समझते हैं बाप हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं। यहाँ बैठे सभी की सेवा हो जाती है, ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। अब बाबा तो एक ही जगह आएगा, ऐसे नहीं सबके पास जाएगा। बच्चों को आना होता है ना बाप के पास, ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। तो सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सर्वव्यापी का अर्थ फिर क्या हो गया, जैसे वो सब में है, मानो जैसे सबके पास गया। पर बाबा तो एक ही जगह आते हैं। यहाँ मधुबन में बच्चों से मिलते हैं, तो बच्चे भी मधुबन में आते हैं बाबा से मिलने। ऐसे नहीं सबके पास जाता होगा। सर्वव्यापी का अर्थ भी नहीं जानते। सारी सृष्टि का कल्याणकारी दाता तो एक ही है। उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। चाहे कोई भी कहे कि मैं तो बहुत सेवा करता हूँ, बहुत सेवा करता हूँ, पर भगवान जो सेवा करता है उसकी भेंट में आत्माएं क्या सेवा करती है। तो उनकी भेंट में मनुष्य कोई सेवा कर न सके। उनकी है बेहद की सेवा, सब बेहद। गीत है जाग सजनिया जाग, नवयुग आया सजनिया जाग। ओम शांति। देखो कितना अच्छा गीत है। नवयुग आया, तो नवयुग और पुराना युग, युगों पर भी समझाना चाहिए। युग भारतवासियों के लिए है, ये चारों युग भारतवासियों के लिए है, क्योंकि बाकी धर्म वाले तो 2 युग तो आते नहीं, 2 युग के बाद आते हैं, तो चारों युग तो उनके लिए है नहीं। तो ये युग, चारों युग भारतवासियों के लिए ही है। भारतवासी से वो सुनते हैं कि सतयुग त्रेता होकर के गए हैं, क्योंकि वो तो आते ही द्वापर में है दूसरे धर्म वाले। तो औरों से सुनने से
औरों से सुनते हैं कि प्राचीन खंड भारत था। भारत अति प्राचीन खंड था, उसमें देवी देवताएं राज्य करते थे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, अभी नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। करते नहीं हैं, इन 3 देवों द्वारा कराते हैं, करते नहीं हैं, कराते हैं। ये है उनकी महिमा। वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है। अब ये भी राज बाबा खोलते हैं, क्या कौन सी रचना सबसे पहले रचते हैं? सृष्टि पर आने से भी पहले, सृष्टि पर आते पर उनसे भी पहले क्या रचते हैं? क्या रचते? ब्राह्मण तो सृष्टि पर आकर रचते हैं ना, पर सृष्टि पर आने से पहले परम धाम से उतरकर सबसे पहले क्या रचते हैं? 3 देवता रचने के पहले क्या रचते हैं? सूक्ष्म वतन। भूल गए? 3 देवताएं कहाँ होंगे? सूक्ष्म वतन में होंगे ना। तो देवताओं को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, तो पहले सूक्ष्म वतन रचेंगे ना, तब तो 3 देवताएं उसमें दिखाएंगे। तो बाबा कहते हैं वास्तव में उनको पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। अब सूक्ष्म वतन रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को सूक्ष्म रचे, तब फिर साक्षात्कार सृष्टि पर आकर के कराए। विष्णु का साक्षात्कार बाबा को कराया, उनका नाम ब्रह्मा रखा, लेकिन उनका सूक्ष्म रूप तो सूक्ष्म वतन में ही रचा ना। तो बाबा कहते हैं पहले रचना रचनी है सूक्ष्म वतन की, क्योंकि क्रिएटर है। गीता के लिए तो सब कहते हैं सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि श्रीमद् भगवद गीता, परंतु भगवान का नाम नहीं जानते। कौन सा भगवान? व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने कृष्ण का नाम डाल दिया। अब किसने गीता पर कृष्ण का नाम डाल दिया? ये व्यास ने ही डाला ना, तो उसी ने ही लिखा। व्यास आदि शास्त्र बनाने वालों ने श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। गीता तो देवी देवता धर्म की, क्या है गीता? देवी देवता धर्म की माई बाप, क्योंकि पिता ने वो गाई है, तो इसीलिए गीता है देवी देवता धर्म की माई बाप। बाकी सब बाद में आए हैं, तो ये हुई प्राचीन। अच्छा, भगवान ने गीता कब सुनाई? अब ये भी बाबा राज बताते हैं। भगवान ने गीता कब सुनाई? भाई भगवान ने सुनाई, चलो ये तो माना। फिर कब सुनाई? जरूर सभी धर्म होने चाहिए तभी सुनाएंगे। अब द्वापर में, चलो द्वापर में सुना, उस समय सब धर्म तो आए नहीं है। वो तो कलयुग में कितने अभी धर्म अधर्म बन गए, ये सब इस समय हुए कलयुग अंत में। तो द्वापर के अंत में कैसे आएगा? क्योंकि उनके माँ बाप के जब जब धर्म की ग्लानि होती है, अब उस समय द्वापर अंत में तो सब धर्म आए ही नहीं है, जो फिर उनकी ग्लानि हो और फिर भगवान आए। तो इसलिए बाबा पूछते हैं, अच्छा भगवान ने गीता कब सुनाई? जरूर जब सब धर्म होने चाहिए। सभी धर्मों के लिए वास्तव में एक गीता ही मुख्य है। सब धर्म वालों को मानना चाहिए गीता को, परंतु मानते कहाँ हैं? मुसलमान क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर है। हाँ, उनको और कुछ नहीं सुनना है, उनका अपने धर्म का ही सुनना है। भारतवासी हिंदू धर्म जो है वो बड़ा लीनियंट है, सब धर्मों में जाते हैं, सब धर्मों में जाते। लेकिन कई जो कट्टरपंथी है वो तो और कुछ सुनना ही नहीं चाहेंगे। तो मुसलमान क्रिश्चियन आदि बड़े कट्टर हैं, वो अपने धर्म शास्त्रों को ही मानते हैं। जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं। अभी हमारे डबल विदेशी भाई बहने हैं, उनके भी जहाँ जाएंगे ना, वहाँ उनके पास गीता ज़रूर होगी, क्योंकि समझ गए ना, तो गीता सबसे प्राचीन शास्त्र है, सबसे प्राचीन है, देवी देवता धर्म की स्थापना होती है उससे। तो जब मालूम पड़ता है कि गीता प्राचीन है तब मंगाते हैं, परंतु ये तो जानते नहीं है कि भगवान ने गीता कब सुनाई।
चलो प्राचीन भारत है और भगवान ने गीता सुनाई है, पर कब सुनाई? चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट। ये इसने, क्योंकि कहते हैं ना 5000 साल पहले महाभारत युद्ध हुई थी, तो 3500 वर्ष पे बिफोर क्राइस्ट, उस समय साकार बाबा के समय चिन्मयानंद का बड़ा नाम था, बहुत नाम था। अभी उनका हेडक्वार्टर्स है पवाई में, मुंबई में, परंतु इतना नहीं कुछ सुनते हैं। तो चिन्मयानंद कहते हैं 3500 वर्ष बिफोर क्राइस्ट चिन्मयानंद की भी गीता है। गीता के भगवान ने गीता सुनाई। अब 3500 वर्ष पहले तो ये धर्म तो थे ही नहीं। चलो क्राइस्ट के 3500 वर्ष पहले गीता सुनाई गई, तो उस समय तो क्रिश्चियन धर्म था ही नहीं। तो भाई धर्म पहले धर्म स्थापन हो, अधर्म बने, तब तो भगवान आए। तो बाबा कहते ये तो सब धर्म थे ही नहीं, फिर सभी धर्मों का वो शास्त्र कैसे हो सकता है? इस समय तो सभी धर्म है। तो वास्तव में इस समय ही गीता का ज्ञान भगवान देते हैं, जब सभी धर्म हैं। सभी धर्मों की गीता द्वारा सद्गति करने बाप आया हुआ है। गीता बाप की उचारी हुई है, उसमें बाप के बदले बच्चे का नाम डाल मुश्किलात कर दी है। सारा घोटाला कर दिया है बाप के बदले बच्चे का नाम डालकर। इससे सिद्ध नहीं होता कि शिवरात्रि कब मनाएं। फिर शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है। लगभग, ऐसे नहीं कि एकदम शिव जयंती माना श्री कृष्ण जयंती, ऐसे नहीं शिव बाबा आया तो कृष्ण साथ में आया, नहीं, कृष्ण तो बाद में आता है। कल पहले संगम पूरा हो तब श्री कृष्ण हो। तो बाबा कहते हैं शिव जयंती और कृष्ण जयंती लगभग हो जाती है, वेरी क्लोज, बहुत नजदीक। शिव जयंती समाप्त होती है और कृष्ण का जन्म हो जाता है। संगम युग समाप्त हो जाता है, वो शिव जयंती है। संगम पूरा शिव जयंती है, शिव बाबा का कार्य चलता, और वो कार्य समाप्त हुआ और कृष्ण जयंती होती है। तो शिव जयंती समाप्त होती और कृष्ण का जन्म हो जाता। कभी भी श्री कृष्ण ज्ञान यज्ञ नहीं गाया जाता है, रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ गाया जाता है, उनसे ही विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। रुद्र ने ज्ञान यज्ञ रचा और उससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। सो तो बरोबर देख रहे हो, जैसे शिव बाबा आए सृष्टि पर आज से 87 साल पहले, 86-87 साल पहले, तब से विनाश की चिंगारी भी शुरू हुई है। साथ साथ ब्रह्मा का पाठ, शंकर का पाठ साथ साथ चलता है। सो तो बरोबर देख रहे हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म की फिर से स्थापना हो रही है। फिर और धर्म रहेंगे नहीं। जब देवी देवता धर्म आ जाएगा तो और धर्म रहेंगे नहीं। कृष्ण भी तब आए, कब आए श्री कृष्ण? जबकि सभी धर्म न हो। अब सब धर्म है और उस समय श्री कृष्ण कैसे आएगा? हाँ, तो इसलिए जब सब धर्म न हो तब श्री कृष्ण आता। एक ही धर्म की आदि, देवी देवता धर्म की आदि श्री कृष्ण से ही होती है। तो ये भी समझ की बात है ना। सतयुग में सूर्यवंशी देवी देवताओं का राज्य था, तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती है। भगवान से तो सबको मिलना होता है ना, सब आत्माएं मिलेगी भगवान से। इतना ढूंढ रही है भगवान को, तो क्या भगवान से मिलेंगी नहीं क्या? तो सबको मिलना होता है। बाप को सलाम तो करेंगे ना। हाँ, बाप भी फिर से आकर सलाम करते हैं बच्चों को, बच्चे फिर बाप को करते हैं। इस समय बाप चैतन्य में आया हुआ है, फिर वहाँ सभी आत्माएं बाप से मिलेगी जरूर। अभी यहाँ चेतन में आया हुआ, फिर आत्माएं वापस जाएंगी तो बाप से मिलेगी जरूर। सबको भगवान से मिलना जरूर है, लेकिन कहाँ मिले? अब 500, 600, 700 करोड़ दुनिया की आबादी और बढ़ती जा रही है, सब थोड़ी भगवान से यहाँ मिलेंगे। पर कहाँ मिले?
यहाँ तो मिल न सके। क्यों यहाँ सब न मिल सके? क्योंकि कोटों में कोई में भी कोई ही आएंगे भगवान के पास, यह ज्ञान लेंगे। सब तो लेंगे भी नहीं। तो सब भक्त कब और कहाँ मिलेंगे भगवान से? इतनी भक्ति करते हैं तो कब और कहाँ मिलेंगे? जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं। कहाँ से बिछड़े हैं आत्माएं? भगवान से, परम धाम से बिछड़े हैं। तो जहाँ से भगवान से बिछड़े हैं वहीं जाकर मिलेंगे। भगवान का निवास स्थान है ही परम धाम। बाप कहते हैं मैं सभी बच्चों को परम धाम ले जाता हूँ, दुख से लिबरेट कर। ये काम उनका ही है, सबको लिबरेट कर वापस परम धाम ले जाना, ये केवल भगवान का ही काम है। अभी तो देखो अनेक भाषाएं हैं। अगर संस्कृत भाषा शुरू करे तो इतने ये सब कैसे समझे? आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं। छोटे छोटे बच्चे भी आजकल बहुत कंठ कराते हैं, उनको वो सुनाते हैं। आजकल गीता संस्कृत में कंठ करा देते हैं। बहुत अच्छी गीता गाते हैं संस्कृत में। अब अहिल्याएं, कुब्जाएं, अबलाएं, ये सब संस्कृत कहाँ जानती है? कौन जानता है यहाँ संस्कृत? हाथ तो उठाओ। एकदम परफेक्ट संस्कृत, 1 2, देखो 1 2, इतनी बड़ी सभा में 2 3, अभी 1 2 उठा। वो भी कितना जानते होंगे, एकदम जैसे पंडित विद्वान उस प्रकार संस्कृत में बात करते हैं, भाषण करते हैं। संस्कृत का एक वो आता है ना, न्यूज़ भी है, न्यूज़ चैनल माना न्यूज़ भी देते हैं संस्कृत में। तो वो तो विद्वानों की भाषा है। तो बाबा कहते हैं अबलाएं कुब्जाएं वो कहाँ संस्कृत सीखेगी या जानेगी? तो संस्कृत कहाँ जानती? हिंदी भाषा तो कॉमन है। इसलिए आपको पता होगा कि जब यज्ञ शुरू हुआ तो शिव बाबा ब्रह्मा तन में आए और आते ही हिंदी में सुनाना शुरू किया। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा तो सिंधी थे। अच्छा, जो आत्माएं आई बाबा के सामने वो भी सब सिंधी थी क्योंकि सिंध में आए। लेकिन बाबा ने कभी सिंधी में नहीं बोला और बाबा सबको कहते थे हिंदी में बोलो, हिंदी में बोलो। उस समय तो हमारी जो दादियाँ थी वो तो हिंदी जानती भी नहीं थी। कई बताते ना, हम तो हिंदी पता ही नहीं था क्योंकि सिंध में रहते थे, सिंधी बोलते थे। और बाबा ने सबको कहा तुमको हिंदी बोलना। यज्ञ में सिंधी बंद, सिंधी बंद। जो सिंधी बोलेगा, कहते ना हंसाते पापड़ बंद, क्योंकि पापड़ बहुत खाते थे। लेकिन सिंधी बाबा ने बिल्कुल बोलने नहीं दिया। फिर वो स्थिति हो गई जब हमारी दादियाँ सिंधी भूल गई। अभी दादी जानकी को कहते थे दादी थोड़ा सिंधी में बोलो, मनोहर दादी को कहते दादी थोड़ा सिंधी में बोलो, तो सिंधी थोड़ा बोल फिर हिंदी आ जाती थी। इसलिए फिर हिंदी, क्योंकि इतना अभ्यास बाबा ने डलवाया, सिंधी बोलने नहीं दिया क्योंकि हिंदी भाषा भारत में चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं हिंदी का प्रचार जास्ती है। भगवान भी हिंदी में सुना रहे हैं। वो तो गीता के अध्याय बतलाते हैं, इनके अध्याय कैसे बना सकेंगे? अब भगवान ने कब से ज्ञान देना शुरू किया, अगर वो पुस्तक बनाए तो अध्याय कैसे बनाएंगे? वो तो 18 अध्याय बताते हैं गीता के। पर भगवान ने जो ज्ञान दिया था ज्ञान, उसका अध्याय कैसे बनाएंगे, चैप्टर्स कैसे बनाएंगे? तो उनकी अध्याय कैसे बना सकेंगे? ये तो शुरू से लेकर मुरली चलती रहती है। बाप को आना ही है पतित सृष्टि को पावन बनाने। हेवनली गॉड फादर तो जरूर स्वर्ग ही क्रिएट करेगा, नर्क थोड़ी रचेगा। पुराना मकान थोड़ी रचेगा, कोई भी रचता है कुछ भी वो नया ही रचता है ना। तो नर्क थोड़ी रचेगा। नर्क की स्थापना रावण करते हैं, स्वर्ग की स्थापना बाप करते हैं। उनका राइट नाम शिव ही है। शिव अर्थात बिंदी। सिंधी भाषा में जब 0 लिखना होता है ना, 0 तो लिखते चौ शिव, लिखो बूरी, बूरी सिंधी शब्द है। बूरी माना 0, पॉइंट उसको कहते हैं। शिव अर्थात बिंदी। आत्मा ही भी बिंदी है ना। स्टार क्या है, कितना छोटा है। ऐसे थोड़ी आत्माएं ऊपर जाएगी तो बड़ी हो जाएगी,
जैसे ये सितारे तो बहुत बड़े हैं ना, लेकिन यहाँ हम लोगों को छोटे छोटे दिखाई देते हैं, लेकिन है तो बहुत बड़े बड़े सितारे ना। पर आत्मा ऊपर जाएगी तो थोड़ी बड़ी हो जाएगी और नीचे आएगी तो छोटी हो जाएगी, नहीं, आत्मा की साइज तो एक ही है। तो ये तो भ्रकुटी के बीच में निशानी दिखाते हैं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में चमकता है अजब सितारा। तो जरूर भ्रकुटी में इतनी छोटी आत्मा ही रह सकती है, बड़ी चीज कैसे रह सकती है। तो जैसे आत्मा है वैसे परमात्मा है, परंतु वंडर ये है आत्मा और परमात्मा की साइज एक जैसी ही है, विद्धि स्वरूप, लेकिन वंडर ये है जो हर एक इतनी छोटी आत्मा में सभी जन्मों का पाठ भरा हुआ है, जो कभी घिसता नहीं है। इसको बाबा कौन सा शब्द देते? कुदरत। कुदरत कैसे समझे? इतनी छोटी सी आत्मा में इतना बड़ा पाठ भरा हुआ है। ये फॉर एवर चलता रहेगा। एक तो इतना बड़ा पाठ और फिर घिसता नहीं, और फिर सदा चलता रहेगा। घिसेगा ही नहीं तो नष्ट कैसे होगा? तो सदा चलता रहेगा। कितनी गुह्य बातें हैं। आगे कब ये बातें सुनाई थी क्या? आगे तो कहते थे लिंग रूप है, अंगुष्ठाकार है। आत्मा के लिए भी कहते थे, परमात्मा के लिए भी अंगुष्ठाकार ही कहते थे। पहले ही अगर ये बातें सुनाते होते तो तुम समझ नहीं सकते होते। अभी सबकी बुद्धि महीन हो गई है तो महीन बातें सुना सकते हैं। अभी बुद्धि में बैठता है। स्टार तो सब कहेंगे, साक्षात्कार भी स्टार का होता है। जब आत्मा का साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार भी होता है तो एक स्टार में लाइट, बस और क्या दिखाई देता है। साक्षात्कार भी स्टार का होता है। तो तुमको साक्षात्कार किस चीज का चाहिए? अब जो चाहते हम स्टार का साक्षात्कार करे, बस एक सितारे का साक्षात्कार करे तो सही कुछ। हाँ, हाथ उठाओ, करना चाहते हैं, पता है ना स्टार कैसा होता है। तो बाबा कहते तुमको किस चीज का साक्षात्कार चाहिए? नई दुनिया का। हाँ, स्वर्ग कैसा होगा पूछते ही रहते हैं, स्वर्ग कैसा होगा, आत्मा कैसी है ये नहीं पूछते। पता है सितारे के समान है, लेकिन सत्युग कैसा होगा, कैसे ये होगा, कैसे कैसे पूछते रहते हैं। तो तुम्हें चाहिए उस सत्युग का साक्षात्कार, नई दुनिया का। अब नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप। दादी गुलजार से तो बहुत पूछते थे। दादी कई बार बताती थी, इतना प्यार से सुनाती थी सत्युग कैसा होगा। एक एक चीज, एक मुरली, कितनी मुरलियां हैं उस पर, सत्युग कैसा होगा। नई दुनिया स्वर्ग रचते हैं बाप, वही सबको भेज देंगे। खुद एक ही बार आते हैं। अब मनुष्य मांगते हैं शांति, क्यों शांति मांगते हैं? क्योंकि सभी शांति में ही जाने वाले हैं, इसलिए वही मांगते हैं जहाँ सब जाने वाले हैं। कहते हैं सुख तो कागविष्ठा के समान है, इस सृष्टि पर आना ही नहीं है। यहाँ तो सुख तो नाम मात्र है, इसलिए सृष्टि पर आना ही नहीं, शांति चाहिए, क्योंकि वो है ही शांति धाम के रहने वाले। तो कहते हैं सुख कागविष्ठा के समान है। गीता में तो है राजयोग, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब बाबा देखो उसमें क्या राज बताते हैं, जिससे राजाओं का राजा बनते हैं। अब जो कहते हैं सुख कागविष्ठा समान है, तो उनको राजा ही कैसे मिले? वो सुख को तो मानते ही नहीं ना सन्यासी, इसीलिए तो घर बार छोड़ देते हैं। वो तो मोक्ष चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं। तो वास्तव में गीता उनके लिए है ही नहीं। गीता तो उनके लिए है जो घर गृहस्थ में रहते हैं, क्योंकि उसमें कर्म योग सिखाया गया। कर्म योग संन्यास सिखाया गया, कर्म संन्यास नहीं सिखाया गया। और राजयोग माना राजाई पर प्राप्त करना, सन्यासी तो राजाई को मानते ही नहीं है। तो बाबा कहते सन्यासी भी गीता नहीं सुना सकते, गीता गृहस्थियों के लिए। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, सन्यासी तो गीता को भी उठा न सके। बाप कहते हैं सन्यास 2 प्रकार का है। यूँ तो सन्यासियों के भी बहुत प्रकार के हैं। हाँ, कई वैरायटी है सन्यासियों में भी, कई है छोटे मोटे पंथ, तो कई प्रकार के हैं। यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। कौन सा एक ही प्रकार का सन्यास?
बेहद का सन्यास। हाँ, यहाँ एक ही प्रकार का सन्यास है। वहाँ तो सन्यासी भी होंगे, उदासी भी होते। उदासी सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, सन्यासी गेरुए वस्त्र पहनते हैं, और उसमें भी कई है। पर यहाँ तो बाबा कहते सब एक ही है, सब सफ़ेद वस्त्रधारी बेहद के सन्यासी। यहाँ तो एक ही प्रकार का सन्यास है। तुम बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करते हो। हाँ, एक ही प्रकार का सन्यास। ग्रस्त व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछो। कैसे रहते हैं? घर गृहस्थ में रहते। बाबा जो के सामने जो परिवार वाले बैठे थे, बाबा उनको कहते इन्हों से पूछो कैसे परिवार में रहते हैं, कमल फूल समान। सब जो भी परिवारों में रहते हाथ उठाओ। हाँ, सब कमल फूल समान रहते। देखो कितने बैठे हैं। तो कमल फूल समान रहना है। कैसे रहते हैं सो इन्हों से पूछे। कोई आपसे आकर पूछे तो आप बता सकते हो ना हम कैसे रहते हैं कमल फूल समान। बहुत है जो ऐसे रहते हैं। अब सन्यासियों का ये काम नहीं है घर गृहस्थ में रहकर कमल फूल समान रहना। नहीं तो अगर वो रह सकते होते तो घर बार क्यों छोड़ा? घर बार छोड़ा इसीलिए क्योंकि वो घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान नहीं रह सकते। तो नहीं तो घर बार क्यों छोड़ते? चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले तो अपने परिवार वालों की सेवा करनी चाहिए। उस दिन बाबा की अव्यक्त मुरली में था, चैरिटी बिगिंस एट होम। ना पहले खुद को समझाना, खुद को ज्ञान देना, फिर परिवार को देना। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। तो बाबा कहते पहले भी तो स्त्री को सिखलाए, अपनी पत्नी को सिखलाए। पत्नी को तो छोड़ दिया और बाकी दुनिया को सिखाने गए। तो बाबा कहते पहले तो स्त्री को सिखलाए। तो शिव बाबा भी कहते हैं पहले देखो बाबा ने कैसे मैच किया। शिव बाबा भी कहते हैं पहले मैं अपनी स्त्री को समझाता हूँ। कौन है शिव बाबा की स्त्री? कौन है शिव बाबा की वन्नी? ब्रह्मा बाबा। पहले मैं इनको समझाता हूँ। तो चैरिटी बिगिंस एट होम। शिव बाबा का ये चैतन्य होम है ब्रह्मातन। ये शिव बाबा का चैतन्य होम है, घर है, जिसमें प्रवेश कर पहले इनको। अब चाहे बच्चों को सुनाते तो पहले तो यही सुनता है ना। पहले तो ब्रह्मा की आत्मा सुनेगी ना, उनके कान तो इस मुख से सबसे पहले है। बाकी वो तो चलो फिर भी थोड़ा दूर है औरों के कान। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा का ये चैतन्य होम है। पहले ये स्त्री सीखती है, फिर उनसे एडॉप्टेड चिल्ड्रन नंबर वार सीखते रहते हैं। ये बड़ी गुह्य बातें हैं। हाँ, कितनी गुह्य बातें आज बाबा ने खोली। सभी शास्त्रों में मुख्य शास्त्र है गीता, परंतु गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं गीता शास्त्र से कोई प्रेरणा नहीं करते। शिव बाबा डायरेक्ट आकर के ज्ञान देते हैं, ऐसे कि गीता पुस्तक रखी है और उनसे कोई प्रेरणा देते हैं। वो तो यहाँ आते हैं। यादगार भी है शिव बाबा का। शिव के अनेक मंदिर हैं। खुद कहते हैं मैं साधारण ब्रह्मा तन में आता हूँ, ये अपने जन्मों को नहीं जानते। गीता में भी आता है अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, मैं तुम्हारे अनेक जन्म में आता हूँ और तुम्हारे अनेक जन्मों का राज समझाता हूँ, और अनेक जन्मों के अंत के जन्म में मैं आता हूँ। ये भी एक है लाइन, लेकिन क्या है वो कहाँ समझते हैं लोग। तो ये बाबा कहते हैं ये अपने जन्मों को नहीं जानते। एक की बात तो नहीं है ना कि ये अपने जन्मों को नहीं जानते। कोई भी नहीं अपने जन्मों को जानते। सभी ब्रह्मा मुख वंशावली बैठे हैं, सिर्फ इस एक को ही बाप समझाए ऐसे तो नहीं है। ब्रह्मा मुख द्वारा तुम ब्राह्मण रचे गए, सो तो ब्राह्मणों को ही समझाते हैं। यज्ञ हमेशा ब्राह्मणों द्वारा ही चलता है। उस गीता सुनाने वालों के पास ब्राह्मण है नहीं, वो तो कुक वंशावली है या जो भी है, वो तो मुख वंशावली तो है नहीं। मुख वंशावली तो सब यहाँ बैठे हैं, इसलिए वो यज्ञ भी नहीं ठहरा। भले यज्ञ रचते हैं, चलो ब्राह्मण चाहिए, पर वो थोड़ी मुख वंशावली है, तो इसलिए वो यज्ञ भी नहीं ठहरा। पर ये तो बड़ा भारी यज्ञ है।
सब ब्राह्मण चलाते इस यज्ञ को। ये तो बड़ा भारी यज्ञ है, बेहद के बाप का बेहद का यज्ञ है। कब से देगियां चढ़ती आई है? जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई, हाँ बच्चे आने लगे, देगियां चलती रही। देगियां समझते ना, बड़े बड़े बर्तन, जो वहाँ इतने बड़े बड़े पतीले पतीलियाँ, इतने बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ शुरू से ही चलती आई है। कब से देगियां चढ़ती आई है, अभी तक भंडारा चलता ही रहता है। यहाँ भी देखो रोज इतने बड़े बड़े बर्तन होते ना, कितने धुलाई करते हैं। दादी निर्मल शांता बताती थी ना, यज्ञ में हम लोग ही रहते थे, कोई सर्वेंट तो होते नहीं थे, तो बर्तन भी हम ही साफ करते। इतनी बड़ी बड़ी देगियाँ, 300-400 लोगों का भोजन, तो बड़े बड़े बर्तन होते थे। तो एक दिन निर्मल शांता को ड्यूटी मिली बर्तन साफ करने की। अब उनके हाथ तो कोमल कोमल हाथ, अब वो हाथ पहुँचे भी नहीं जो देगी वो साफ कर सके। तो क्या किया उसने, उस पे कूद गई और पैर से साफ करने लगी, हाँ, क्योंकि हाथ तो कोमल कोमल थे। तो बाबा ने उसको देख लिया कि ये पैर डाल करके पतीले में क्या कर रही है। तो बाबा ने कहा बाबा हाथ से नहीं होता है। तो बाबा ने उस दिन से उसका वो काम बंद करा दिया कि निर्मल शांता हाँ बर्तन नहीं धोएगी, क्योंकि और तो बहुत है ही, तो इसीलिए सब खुद ही करते थे। तो बाबा कहते हैं इसलिए ये यज्ञ भी नहीं ठहरा। तो बाबा का तो कितनी देगियां चढ़ती आई है, अब तक भंडारा चलता ही रहता है। समाप्त कब होगा ये भंडारा? बाबा का किचन कब समाप्त होगा? कब समाप्त होगा भंडारा? हाँ, जब सारी राजधानी स्थापन हो जाएगी तब भंडारा ये भी पूरा हो जाएगा। बाप कहते हैं तुमको वापस ले जाएंगे, फिर नंबरवार पाठ बजाने भेज देंगे। ऐसे और तो कोई कह न सके कि हम तुम्हारा पंडा हूँ। कोई भी नहीं कह सकता मैं तुम्हारा पंडा हूँ, तुमको साथ ले जाऊंगा, तुमको ले जाऊंगा। हाँ, ऐसे कोई कह न सके। जो भी पतित मनुष्य है सबको पावन बनाकर ले जाते हैं। ये केवल एक शिव बाबा का ही काम है। फिर अपने अपने धर्म स्थापन करने समय पावन आत्माएं आना शुरू करती है। अनेक धर्म तो अभी है, बाकी एक धर्म नहीं है। फिर आधा कल्प कोई शास्त्र नहीं रहता। तो गीता सब धर्मों की, सब शास्त्रों की शिरोमणि है, क्योंकि इससे ही सबकी गति सदगति होती है। तो समझाना चाहिए सदगति है भारतवासियों की और बाकी सब है, सबकी है गति, क्योंकि सब परम धाम में जाकर रहेंगे। भारतवासियों में भी ज्ञान वही लेते हैं जो पहले पहले परमात्मा से अलग हुए हैं। वही पहले ज्ञान लेंगे, वही फिर पहले पहले जाना शुरू करेंगे। नंबरवार फिर सबको आना है। सतो रजो तमो से तो सबको पार करना है। अभी कल्प की आयु पूरी हुई है, सब आत्माएं हाजिर हैं, बाप भी आ गए हैं। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। नाटक में सभी एक्टर्स इकट्ठे तो नहीं आते हैं, अपने अपने समय पर आते हैं। तो बाप ने समझाया है नंबरवार कैसे आते हैं एक्टर्स पार्ट बजाने। वर्णों का राज भी समझाया है। चोटी तो ब्राह्मणों की ही है, परंतु ब्राह्मणों को भी रचने वाला कौन है? शूद्र तो नहीं रचेंगे ना ब्राह्मणों को। चोटी के ऊपर फिर ब्राह्मणों का बाप ब्रह्मा, फिर ब्रह्मा का बाप शिव बाबा। तो तुम हो शिव वंशी ब्रह्मा मुख वंशावली। तुम ब्राह्मण फिर सो देवता बनेंगे। वर्णों का हिसाब समझाना है। बच्चों को राय भी दी जाती है, हाँ कैसे समझाओ। ये तो जानते हैं सब एक जैसे तो होशियार नहीं है। कोई नए के आगे विद्वान पंडित आदि डिबेट करेंगे तो वो तो समझा नहीं सकेंगे।
अब नया नया स्टूडेंट है, उसने पूरा ज्ञान खुद भी नहीं समझा है और कोई विद्वान पंडित उनके सामने आ जाए और तो वो नया बेचारा क्या समझा सकेगा। अभी तो वो कोर्स ही कर किया है, अभी तो पूरा समझा नहीं है खुद भी, तो वो क्या समझा सकेंगे। तो कह देना चाहिए, समझो कोई नया भी है, ज्ञान अभी अभी लिया है, वो नहीं समझा सकता है, तो उसका काम है कहना कि मैं तो नया हूँ, मैं तो नहीं हूँ, आप फलाने टाइम पर आना, फिर हमारे से जो बड़े हैं वो आकर आपको समझाएंगे। मेरे से तीखे और बहुत है। क्लास में नंबर वार तो होते हैं ना, दे अभिमान में नहीं आना चाहिए कि मैं तो बहुत अच्छा समझा सकता हूँ, हाँ मेरे से जो और तीखे हैं वो आपको अच्छी तरह समझाएंगे, कहना चाहिए। तो ऐसे नहीं दे अभिमान आना चाहिए, फिर आर्ग्यू करना शुरू कर दो, लड़ना शुरू कर दो, नहीं तो आबरू चली जाती है, इज्जत चली जाएगी। देखो ये कितना गुस्सा करता है, ये क्या ज्ञान देगा हमको। तो ये ऐसा करता है, सारे ऐसे ही होंगे, हाँ, क्योंकि एक को एक सैंपल देखा समझेंगे सारे ब्रह्मा कुमार कुमारी ऐसे ही है। तो नहीं तो आबरू चली जाती है, इज्जत चली जाती है। तो कहते हैं ब्रह्मा कुमारी तो पूरा समझा नहीं सकते, इसलिए दे अभिमान छोड़ रिफर करना चाहिए बड़ों के तरफ। बाबा भी कहते हैं ना, हम ऊपर से पूछेंगे, ब्रह्मा बाबा से भी कई पूछते थे, हाँ बाबा ये क्या है, बाबा कहते थे हम शिव बाबा से पूछेंगे। गुलजार दादी भी कहती थी मैं बाबा से पूछूंगी, ये थोड़ी कि मैं सबको जानती हूँ। ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, तो हम क्यों न कहें, अगर पूरा नहीं समझ पाते तो हर्जा नहीं, आपको हमारे से सीनियर है, हमारे से ज़्यादा होशियार है, वो समझाएंगे। तो बाबा कहते हैं, बाबा भी कहते हैं ना हम ऊपर से पूछेंगे। पंडित लोग तो बड़ा माथा खराब करेंगे, तो उनको कहना चाहिए मैं सीख रही हूँ, माफ़ करिए, आप कल आना तो हमारे बड़े भाई बहनें आपको समझाएंगे। महारथी घोड़े सवार प्यादे तो है ना, किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेरनियाँ जो है शक्तियाँ, वो तो शेर पर सवारी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है। हाथी पर महारथियों को दिखाते हैं, राजाओं को दिखाते हैं हाथियों पर, लेकिन हाथी से भी ज़्यादा शक्तिशाली तो शेर है। शेर अकेला घूमता है, देखे शेर जो जिन्होंने देखा है प्रैक्टिकल में, सेंचुरीज में कई शेर देखते हैं, जिन्होंने देखा है शेर हाथ उठाओ, वो जू में नहीं, जो सेंचुरी में जा कर के शेर को देखा है, बस नहीं तो चार तो देखा है, यहाँ भी है। तो बाबा कहते हैं तो हाथी तो सब देख सकते हैं, बड़ा सहज है, और हाथी तो झुंड में रहते हैं, और शेर तो अकेला चलता है। अगर दिखाई भी देगा ना अकेला होगा, ऐसा नहीं उनके साथ कोई उनके बच्चे या और साथ में होंगे, नहीं। तो बाबा कहते हैं, तो इसलिए बाबा कहते हैं किन्हों की शेर पर सवारी भी है। शेर सबसे तीखा होता है, जंगल में अकेला रहता है, हाथी हमेशा झुंड में रहता है, अकेला होगा तो कोई मार भी देगा। शेर के आगे कोई जाके तो दिखाए, हाथी के आगे तो जाएंगे, उनको मार भी सकते हैं। शेर तीखा होता है, तो शक्तियों की भी शेर पर सवारी है। तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है। अब देखो बाबा ने साकार में ही कहा तो विदेश जाएंगे, और वहाँ पर बहुत आत्माएं हैं जो ज्ञान लेगी। तो बाबा कहते तुम्हारी मिशन भी बाहर निकलनी है, विदेश जाएंगे। परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है, कौन जाने को तैयार है विदेश में जाकर के सेवा करे। तो देखो उस समय तो बाबा के साकार में होते हुए तो कोई विदेश नहीं गया सेवा करने, पर जब बाबा अव्यक्त हुए और दादी प्रकाश मणि जी, निर्वैर भाई जी, दादा आनंद किशोर, निर्वैर भाई एक बार बता रहे थे कि हम सब बैठे थे ऑफिस में, निर्वैर भाई की ऑफिस में हम बैठे थे, तो बाबा की ये मुरली उस समय चली थी, हाँ, कि अभी परंतु बाबा देखते पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है जो विदेश में जाकर के सेवा करे। तो उस समय ये बात निकली कि कौन जा सकता है विदेश में, होशियार भी हो, हाँ, इतना तीखा भी हो। तो सबसे पहले जगदीश भाई का नाम निकला।
जगदीश भाई जा सकते हैं। फिर उनके साथ डॉक्टर निर्मला का नाम निकला, फिर रोजी बहन का नाम निकला, फिर उसको फिर शील इंदिरा दादी का कोई संदेशी भी चाहिए तो शील इंदिरा दादी का नाम निकला, रमेश भाई का नाम निकला। ये 5 नाम निकले और सबसे पहले वो विदेश गए 1970 में। और किसने निमंत्रण दिया? जयंती बहन की लौकिक माँ ने, उन्होंने निमंत्रण दिया, क्योंकि वो विदेश में रहती थी, लंदन में रहती थी, तो उन्होंने निमंत्रण दिया कि आप लंदन में आइए और यहाँ सेवा शुरू कीजिए। तो 1970 में सबसे पहले वो गए 5 जने। तो बाबा कहते हैं, परंतु बाबा देखते हैं पान का बीड़ा उठाने वाला कौन है। प्राचीन देवता धर्म किसने स्थापन किया, ये सिद्ध कर बताना है। बहुत तो गॉड गॉडेस भी कहते हैं, वो समझते हैं गॉड गॉडेस अलग है, ईश्वर अलग है। लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहते हैं, परंतु लॉ के विरुद्ध है लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहना। क्यों? वो तो देवी देवता ही हैं। अगर लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती कहे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर को तो पहले भगवान कहना पड़े, क्योंकि लक्ष्मी नारायण से भी ऊंचे ब्रह्मा विष्णु शंकर है, सूक्ष्म वतनवासी, तो उनको कहना पड़े। हाँ, ये भी समझ चाहिए कि भगवान तो एक ही है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है। देह अभिमान छोड़ अपने से बड़ों को आगे करना है। बाप समान निरअहंकारी बनना है। दूसरा, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले अपने ग्रस्त व्यवहार को कमल फूल समान बनाना है। घर में रहते हुए बुद्धि से पुरानी दुनिया का संन्यास करना है। वरदान, संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। संबंध में संतुष्टता रूपी स्वच्छता को धारण कर सदा हल्के और खुश रहने वाले सच्चे पुरुषार्थी भव। सारे दिन में वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है, उसमें चेक करो कि सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की परसेंटेज कितनी रही, कितना परसेंट संतुष्ट रहे, मैं और जिसके संपर्क में हम आए वो हमसे। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के, कैसे पता चलेगा संतुष्ट हैं? तो संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे और दूसरे भी खुश रहेंगे। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए कहते हैं सच तबीठो नच। सच्चा पुरुषार्थी खुशी में सदा नाचता रहेगा। स्लोगन, जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। जिन्हें किसी भी बात का गम नहीं, वही बेगमपुर के बेफिक्र बादशाह है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। एक बहुत ही आवश्यक सूचना है सभी मधुबन निवासी भाई बहनों के लिए, ज़रूर सभी सुनेंगे। जहाँ भी आप हैं ये सूचना ज़रूर सुने, और बोर्ड पर भी लगाया गया है। आप देख रहे होंगे कि कुछ समय से जब माउंट आबू आते हैं अपनी गाड़ी में, तो मधुबन निवासी खास या जो माउंट आबू निवासी है, उनको टोल टैक्स नहीं भरना पड़ता है, क्योंकि यहाँ के वो रेजिडेंट हैं। तो टोल टैक्स नहीं भरना पड़ता है, तो उनको छोड़ देते हैं। तो कुछ दिनों से फास्ट टैग लगा हुआ है, जैसे पूरे भारत में फास्ट टैग लगाया है, तो यहाँ टोल टैक्स पर भी लगा दिया है। तो अगर
हम समर्पित है या आबू निवासी हैं और हमको टैक्स नहीं भरना है, तो कृपया टोल जो टैक्स वाला या फास्ट टैग वाले वहाँ रास्ते से नहीं जाना है, नहीं तो आपका फास्ट टैग के अनुसार कट जाएगा पैसा। उनके लिए अलग रास्ता बनाया है, जिनको टोल टैक्स नहीं देना है तो वो आपको पढ़ के सुनाते हैं। आवश्यक सूचना, आप सभी मधुबन निवासियों को ज्ञात रहे कि माउंट आबू प्रवेश द्वार स्थित वाहन कर नाके को यानी टोल टैक्स का स्थान को अपडेट किया गया है, जिसके तहत अब वाहन कर यानी टोल टैक्स पर वाहन कर वसूली नेशनल हाईवे की तर्ज पर फास्टैग सिस्टम से की जा रही है। स्थानीय लोगों के लिए जो यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ रहते हैं, और सभी जो समर्पित ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं, स्थानीय लोगों के लिए पूर्व की भांति ही वाहन कर प्रवेश में छूट का प्रावधान है, जिसके लिए अलग से रास्ता बना हुआ है। तो वो दूसरे रास्ते से आएंगे जहां आपका टोल टैक्स नहीं कटेगा, फास्टैग नहीं लगा हुआ है। जहां नगर पालिका का एक कर्मचारी तैनात रहता है, स्थानीय वाहन चालक को उसे बताना होगा कि वे स्थानीय बाशिंदे हैं, माना यहाँ के नागरिक हैं, जिस पर नगर पालिका कर्मी अवरोध हटाकर निःशुल्क प्रवेश वाले रास्ते से जाने के लिए अनुमति देगा। अन्यथा फास्टैग वाले रास्ते से आने पर आपका पैसा कटकर नगर पालिका कोष में ऑनलाइन जमा हो जाएगा, जिसे वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है, आपको वापस नहीं मिलेगा अगर आप फास्टैग की लाइन से जाएंगे और यहाँ के नागरिक हैं। अतः आपके ध्यान पर रहे कि फास्टैग वाले रास्ते में न जाकर स्थानीय नागरिकों के लिए निःशुल्क निर्धारित रास्ते में से ही जाएं। इसके लिए अपने स्थानीय होने का दस्तावेज, आपको डॉक्यूमेंट दिखाना पड़ेगा, अथवा वाहन की आरसी बुक साथ में रखें। आवश्यकता पड़ने पर उसे दिखाकर आप प्रवेश कर राशि का निःशुल्क लाभ ले सकेंगे, वरना फास्टैग से जाएं अगर आपके पास ये सब नहीं है डॉक्यूमेंट्स। तो ये जो खास मधुबन निवासी है और जो आबू निवासी है, टीचर्स हैं, क्योंकि टीचर्स समर्पित है तो वो उनका माउंट आबू के ही नगर पालिका में नाम है, तो इसीलिए समर्पित रूप से जो है उनके लिए फास्टैग नहीं है। पर जो भाई बहने टूरिस्ट के रूप में आते हैं या ऊपर मिलने आते हैं, मधुबन आते हैं या चार धाम की यात्रा करने आते हैं, पर यहाँ के नागरिक नहीं हैं, तो उनको तो फास्टैग ज़रूर भरना होगा। ये आपके ध्यान पर रहे। ओम शांति। अभी हम सब बाबा की याद में बैठेंगे और उसके बाद